स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं शंकु, दैट इज कोन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि शंकु क्या है और इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे फाइंड किया जाएगा, जो कि एरिया होता है। तो इसमें शंकु का जो दो एरिया है, एक होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम तो ये जान ले कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें अंतर क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट इज CSA कर्व्ड सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जैसा कि शंकु की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, शंकु की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा वो बर्थडे वाला हैट देखे हो ना, तो उसका जो ये जो पूरा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, सिर्फ उसी का क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे कि मैं छोटा सा बनाया था, बट ये शंकु तो दिख नहीं रहा है, तबला दिख रहा है। तो अगर देखोगे तो इसका ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब फिर टोटल सरफेस एरिया कब होगा, तो जब टोटल सरफेस एरिया, जब इसको ढकने के लिए, अब मान लो बर्थडे वाला हैट है तुम्हारे और उसको क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, नीचे से बंद करना है। तो नीचे का जो पार्ट होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कल नुमा होता है ना, तो उसको ढकने के लिए उतने ही बड़ा सर्कल का जरूरत होगा। तो उतने ही बड़ा जब सर्कल का जरूरत होगा, तो जब सर्कल को एक पेज का सर्कल का काट करके और उस बर्थडे वाले हैट को मान लो बंद कर दिया गया नीचे से, तो उस सर्कल का भी क्षेत्रफल और इस हैट जो था बर्थडे वाला हैट मान लो, उसका जो है कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, जब दोनों को प्लस कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल से और कर्व सरफेस एरिया के क्षेत्रफल को, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां पे CSA कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल दिया गया है और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल, या फिर पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर दिया गया है। तो ये फॉर्मूला आए कैसे, ये बना कैसे, शंकु का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बिहाफ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि शंकु का जो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये कैसे बना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि कोई भी शंकु अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो मान लो जो बर्थडे, देखो मैं बर्थडे वाला हैट बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो एक पेपर का बना होता है, मतलब कार्डबोर्ड का बना होता है ना, है, और उसको तुम लोग सबने देखा है ना, कि नहीं देखा हुआ है, देखे हुए हो। और फिर इसलिए मैं वो प्रैक्टिकल तुम वहां पे देख पाओगे ना, मतलब उसको सोच पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। अब देखो ये एक बर्थडे वाला हैट है, इसको क्या करोगे तुमने, एक कैंची ले लेना है। क्या करना है, एक सीजर जो होता है कैंची, वो ले लेना है और एक साइड से उसको कैंची भिराओगे और उसके जो उसको मतलब ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, वहां तक क्या करोगे, कट कर दोगे, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कट करने के बाद कैसा बन जाएगा, ऐसे। अब ये खुल जाएगी ना, वो कट जाएगी, और जब उसको पूरा खोल दोगे तो वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। एक बार ट्राई करना ये एक्टिविटी को, ठीक है। आगे बात समझ, कुछ ऐसा बन जाएगा। जब इसको खोलोगे तो ये कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। अब तुम देखो यहां पे ये शंकु था, क्या था हमारा, कोन, जिसको शंकु कहते हैं हम, ये शंकु था, फिर इसको हम खोल लिया तो ये बन गया। अब तुम देख रहे हो ये क्या है, यह एक वृत्त नहीं लग रहा तुम्हें, वृत्ताकार भाग ही है, जिसमें से कुछ भाग को चुरा लिया गया है ना। तो हाँ, तो मैं कहा था ये कौन सा भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये वृत्त सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन सर्कल में अगर इतना भाग को अगर हम पूरा कर देते, इतना भाग भी पूरा हो जाता, तो ये क्या हो जाता, एक पूरा सर्कल बन जाता ना, बन जाता कि नहीं बन जाता। अब देखो सर्कल बन जाता, बट सर्कल तो है नहीं, तो लेकिन सर्कल का कॉन्सेप्ट तो लागू हो सकता है। मान लो कि पिज्जा में से मान लो एक टुकड़ा किसी ने गायब कर दिया हो पूरा पिज्जा में से, ऐसा लग रहा है। अब चलो
देखो तो ये भाग हो गया। तो अब हमको दिक्कत क्या आ गई, ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं, इसको काटना पीटना क्यों पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मान लो कि अभी तक हमने शंकु नहीं पढ़ा है, पीछे के चैप्टरों में क्या पढ़ा है हमने, त्रिभुज वगैरह पढ़ा है, चतुर्भुज वगैरह है, उसके बाद क्या कहते हैं वृत्त, इन सब के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, ये बातें समझा रहे हैं कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है, ये पाई आर एल और पाई आर इंटू आर प्लस एल क्यों होता है। आगे बात समझ। तो देखो जब ये भाग आ गई तो ये कागज का है होगा या फिर कार्डबोर्ड का होगा, जो पहले हैट था उसको मैंने कट कर दिया तो ऐसा हुआ, खोल दिया पूरा मतलब तो सपाट में ऐसा हो गया। आगे बात समझ। और जब हम इस पूरे कागज के इस टुकड़े को, कार्डबोर्ड के इस टुकड़े को अगर एरिया फाइंड कर ले किसी ना किसी तरीके से, तो वही क्या होगा, वही इस शंकु का भी क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। तो लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, चुनौती क्या आती है हमारे सामने कि इस चीज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करें। आगे बात समझ, इस चीज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करें। तो ये देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा ना कुछ, अब तुमने 9th में एक चैप्टर का नाम है क्या कहते हैं, रचना। क्या रचना नाम से एक चैप्टर है जिसमें हमको बहुत ऐसे कारनामे सिखाए गए हैं कि कोई फिगर दे दो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड कर देंगे तो क्या हो सकता है। आगे बात समझ। तो उसी रचना के सहारे लेते हुए हमारा ना कुछ रचना करने का मन कर रहा है। अब तुम देखोगे ये जैसे कि ये सेंटर है, तो ये एक मान लो कि ये जो वृत्त था जिसका इतना पार्ट नहीं है, तो ये वृत्त का ये क्या हो जाएगा, सेंटर। क्या हो जाएगा, सेंटर, जिसको केंद्र भी कहते हैं। ठीक है। अब जो सेंटर है, अब देखो सेंटर ओ, अब यहां से अगर यहां पे क्या करो, तुम इस पे लाइन खींच दो, लंब डालते जाओ यहां से यहां तक, ताकि ये जो है ना, ये कर्व जो लाइन है, ये कर्व जो लाइन है, ये लाइन सीधा रहेगा, वहां तक क्या कर सकते हैं, लंब डालते जाते। देखो कई बार तुमने वृत्त बनाया होगा, जब कोई एक टाइम यहां से लेकर के यहां तक को देखोगे ना, तो ये सीधा ही रहेगा, क्योंकि एकदम से मुड़ा तो होता नहीं, वो धीरे धीरे कट होता है। तो छोटे छोटे अगर तुम पार्ट में उसको डिवाइड कर दोगे तो एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा ना। उसी का फायदा उठाते हुए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस पे लंब डाल रहा हूं इसको बहुत। तो अब मैं जैसा कि बता रहा था आप लोगों को कि ये वृत्ताकार भाग में, तो अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे यहां से, ताकि क्या ये जो इसका जो ये वाला लंबाई है ना, ये सीधा सीधा वाले में बेस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे, क्या ध्यान से देखोगे, तो ये क्या है, ये एक त्रिभुज नहीं बन रहा है। जितने भी मैंने यहां पे डिवाइड करा है, इस कोण के जो भी कार्डबोर्ड का जो भाग था उसको मैंने डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो वो क्या बन गया, एक त्रिभुज नहीं बन गया है। और ये जो अब ये जो तुम लंब डाल रहे हो ना ऐसे सीधा सीधा, ये जो लंबाई है ये क्या है, एल है। क्या है, एल। एल क्या है, तो यही एल जो होता है, ये जो तिरछा वाला देख रहे हो, इसी को कहते हैं एल, दैट इज स्लैंट हाइट। क्या, स्लैंट हाइट। जिसका मतलब क्या है, तो जिसका मतलब है तिर्यक ऊंचाई। आगे बात समझ, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो वही एल, क्योंकि जब इसको वापस से फोल्ड करोगे तो देखो ये है ना, यहीं से काटा था ना, तो यही है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। ठीक है, समझ में आया। और फिर जब ये एल है, ये भी एल होगा, ये भी, क्योंकि ये सेंटर की त्रिज्या है ना, ये सेंटर से लेके यहां तक की, तो ये त्रिज्या तो सभी बराबर होते हैं ना, तो सब बराबर होंगे। ऐसे करके मैं इसको बहुत सारे त्रिभुज में डिवाइड कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यहां से लेकर के यहां तक ही सभी को मैं बांट सकता हूं। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो अब देखो ये भी एल है, ये भी एल है। आगे बात समझ। तो ये मान लो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। क्या है, आधार मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेस को मान लो B1, ये क्या हो जाएगा B2, ये क्या हो जाएगा B3, ये क्या हो जाएगा B4, B5। ये सब जो B1 B2 B3 B4 B5 क्या है, ये सभी को आधार हो गया किसका, जो त्रिभुज हमने पाया है।
मान लो जो त्रिभुज छोटे छोटे बनाऊंगा उसमें इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, तो इसको मान लेंगे हम क्या, हाइट, और इसको मान लेंगे बेस। क्या मान लेंगे, बेस। तो हाइट और बेस, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुणे में ऊंचाई। आगे बात समझ। तो अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूं, क्या हो सकता है, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है हमारा b1 और ऊंचाई क्या हो गया, सब में l, तो l तो सबके लिए सेम है, तो l b1। फिर अगले वाले ऐसे करके जितने भी मान लो कि हमने त्रिभुज बांटा है, ऐसे करके सभी का निकाल सकते हैं, सभी को जोड़ सकते हैं। 1/2 इंटू b2l प्लस में 1/2 इंटू b3l। ऐसे करके मान लो यहां तक मैंने कितना 30 त्रिभुज में बांट दिया, टोटल 30 त्रिभुज। तो ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1/2 गुणे में b30 इंटू l। और इन सभी को जब जोड़ दोगे, ये क्या है, एक त्रिभुज जो काटा है हमने उसका क्षेत्रफल है ना, और इन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दोगे तो यही तो है क्या, एक शंकु के कर्व सरफेस एरिया, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात समझ। यानी कि त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से हम किसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसका, एक शंकु का। आगे बात समझ। तो इस जो ये मैंने सारा बात बताया, इसमें समझ में आया ना। इसी चीज को हम यूज करके अभी आपको प्रूफ करते हैं कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया यही क्यों होता है। तो इस फिगर को मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ कर लूं। इससे हम देखेंगे कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही क्यों आता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये पूरे कागज का जो क्षेत्रफल होगा इसी से आएगा, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु के कागज, अब ये कागज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने उसमें हेड को जो काटा था, मैं मान रहा हूं वो एक कागज या फिर कार्डबोर्ड का बना होगा, इसलिए उस सेंस में मैं कागज यूज कर रहा हूं। तो शंकु के कागज के पूरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों। अब उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उनमें उपस्थित सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग, मतलब क्या, उन सभी को जो जोड़ दोगे। तो इन सभी उपस्थित क्षेत्रफल जो त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज को देखोगे, ये हाइट लिया गया है, ये बेस लिया गया है, तो कहोगे सर और कहा है, तो बाकी जो होगा वो दूसरी चीज होगा। तो हाइट और बेस, किसी भी त्रिभुज का अगर बेस पता है और हाइट पता है तो हम क्या निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में l गुणे में b1 हो जाएगा, फिर प्लस में ऐसे ही हो जाएगा 1/2 गुणे में l गुणे में b2 प्लस में 1/2 गुणे में l गुणे में b3। ऐसे करके मान लो यहां तक हमने यहां से लेकर के यहां तक जितने भी त्रिभुज डिवाइड करा होगा उतने बनेंगे। अब ये उस पेपर उसके कोण का एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा ना, वो जितना बड़ा होगा उतने सारे में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो मान लो ऐसे करके ये कितने जाते हैं ये हमें अभी नहीं पता, ठीक है, बट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सब में देखो क्या है, 1/2 इंटू एल, 1/2 इंटू एल, 1/2 इंटू एल क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो सब में से मान लो कि और जो आगे आएगा उसमें भी यही चीज कॉमन रहेगी। तो 1/2 इंटू एल क्या करेंगे हम, इन सभी के साथ कॉमन था, सब में था तो हमने निकाल लिया, तो बच क्या गया, b1 प्लस b2 प्लस b3, और ऐसे जितने भी होंगे सभी के पास उतने बच जाएंगे। आगे बात समझ। अब देखो ध्यान से, जो b1 है, b2 है, b3 है, b4 है, ऐसे करके जो जितने भी आएंगे, जो ये आधार है त्रिभुज का, ये क्या बना रहा है, तो याद होगा ये ऐसे था ना,
याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये ऐसे बर्थडे वाला हैट था, फिर हमने उसको सीजर से कर दिया कट। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ये इस प्रकार से खुल गया था ना, तो इस प्रकार के सब जब खोला तो ये इस प्रकार का भाग आ गया था। तो यानी कि फिर इसको वापस समेटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से फिर वापस प्राप्त हो जाएगा हमें। यानी कि ये जो भाग है, ये अगर मान लो तुम ऐसे, तो ये एक शंकु मान लो, और शंकु का जो ये भाग है, ये देखो अभी क्या है, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है ना, ये सर्कल जैसा दिख रहा है। जब तुम इसको खोल दोगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये वाला जो पूरा लंबाई थी हमारी, यही किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जब शंकु बनता है तो यही किसमें? एक सर्कल के चारों ओर की लंबाई बन जाती है ना। तो सर्कल के ये जो चारों ओर की जो लंबाई होती है, इसी को क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। अब वृत्त की परिधि, अब ये एक वृत्त है, वृत्ताकार भाग है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है कि नहीं होता है? आगे बात समझ। तो इसी चीज को, यानी कि ये b1 b2 b3 b ऐसे ऐसे करके यहां तक की जो भी लंबाई होगी, वापस से एक क्या बना रहा है? सर्कल की पेरीमीटर नहीं बना रहा है ना। तो यानी कि ये जितने भी भाग आएगा, इन्हीं पेरीमीटर को काट करके आएगा ना, तो वापस से जोड़ देंगे तो ये एक वृत्त की परिधि बनेगा ना। यानी कि इन सभी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पाई r लिख सकता हूं। आगे बात समझ। तो इसीलिए हम इसको क्या यूज कर लेंगे? 1/2 इंटू में l, और इंटू में इसको सभी को मैं क्या एज अ वृत्त की परिधि, है ना, जो कि क्या होता है? इंटू, क्योंकि इसके बीच में इंटू है तो इंटू 2 पाई r। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? पाई r l, दैट इज CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। प्रूव्ड हो गया। तो आगे बच्चों समझ में कि ये फॉर्मूला कैसे बना था। अब आती है, तुम कहोगे कि सर ये टोटल सरफेस एरिया फिर कैसे बना होगा? तो याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बर्थडे वाला हैट होता है ना, तो उसके जब तक वो बंद नहीं है, जब तक वो पूरा जितने भी एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया है। बट टोटल सरफेस एरिया कब हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा? जब उस हैट को बंद करने के लिए, अब मान लो कि जितना बड़ा हैट का, जितने का जो सर्कल वाला भाग है नीचे का, जो जितना बड़ा है उसका जो सेंटर होगा, सेंटर से जो त्रिज्या होगी, वो जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी त्रिज्या की कोई वृत्त को का जो भाग काट कर उसको बंद किया जाएगा। यानी कि एक वृत्त उसी त्रिज्या वाले का, उसको बंद करने के लिए जरूरी होगा ना, तो इसको चिपकाने के लिए इतने ही बड़ा एक वृत्त को इसमें जोड़ना होगा। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखो, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं यहां लिख देता हूं, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। ठीक है, क्या हो जाता है? तो देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस में क्या हो जाएगा? आधार का वृत्त का क्षेत्रफल, आधार, या फिर मैं सीधे लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, जो बंद करने के लिए उसको चाहिए। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाला मैंने, पाई आर एल, तो पाई आर एल। अब प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको आप यूज कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों में पाई आर कॉमन है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो पाई आर दोनों में कॉमन था, दोनों में, इसमें बच गया एल, इसमें बच गया आर, तो इसको कहते हैं पाई आर
इंटू एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, क्योंकि एल प्लस आर या आर प्लस, या फिर ये भी बोल सकते हो पाई आर इंटू आर प्लस एल। सॉल्व। आगे बात समझ। तो ये हमारा कोण की पूरी जानकारी थी, जो कि क्या था हमारा, ये सारा समझ में आया ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ